नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां पर देख सकते हैं कि चारों तरफ यहां पर जो ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें लोको पायलट कहा जाता है। जी हाँ, रेल के ड्राइवर, रेल के इंजन के ड्राइवर। और ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है जिसने इस जंतर मंतर पर जो इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। पूरे भारतवर्ष से जो है, हर राज्य से लोग जो है, इसमें जो उनकी अलग अलग डिविजन्स हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो नॉर्दर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, तो सभी जो है अलग अलग रेलवेज के जो स्टाफ, जो लोग हैं, जो लोको पायलट्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मांगे क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। मैं बता दूं कि लोको पायलट जैसे रेल का ड्राइवर कहा जाता है, जो रोजाना जो है हजारों की संख्या जो रेल में होती है, उन्हें एक दूसरे स्थान पर जो उनका यात्रियों का जो गंतव्य होता है वहां तक पहुंचाता है। और वही जो लोको पायलट जो है तमाम जो परेशानियां झेल रहा है और ऊपर के जो अधिकारी हैं जो खाली कुर्सियों पर बैठते हैं, ऐसा इनका मानना है। वो लोग तो जो है अच्छे खासा जो है उनको सरकार की तरफ से मुआवजे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये जो निचले स्तर का जो स्टाफ है ये बहुत सारे लाभों से वंचित रह जाता है। और वो क्या चीजें वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। हमारे साथ एक लोको पायलट जो है सीधा जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम आपका है? शिवराम यादव। तो यादव जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं इस समय? सर्विस मऊ में है, एनडीआर में, ब्रांच डिवीजन में। अच्छा, मऊ में ब्रांच सेक्रेटरी है। अच्छा, तो ये जो आज यहाँ पर जो सारे लोको पायलट जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट किन मांगों के साथ? क्या मेन बात यह है कि ये के आधार पर ये 50% हो गया। 1/1/2024 से हम लोग 25% टीए में बढ़ोतरी हुई और हमारे माइलेज में हम लोग को टीए मिलता है और रनिंग स्टाफ को 25% जो है जो उसके बदले में माइलेज मिलता है। जो उन लोग का 25% बढ़ गया, हमारा नहीं बढ़ा है। दूसरी बात हम लोग का जो है ड्यूटी आवर्स की बात है, जो है कि मेल चालक का 6 घंटे ड्यूटी किया जाए और गुड्स का जो है 8 घंटा। और दूसरी बात है कि हमारा पीआईडी रेट 16+30 उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हम आते हैं तो हमको 30 घंटा ही रेस्ट दिया जाता है। जो 16 घंटा मेरा होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। अच्छा, वो मांग है। तो इसके पीछे क्या वजह, क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्यों नहीं मिल पाता? प्रशासन लोग नहीं दे रहे हैं, मांग हमारी हो रही है। कब से ये मांग उठा रहे हैं? मांग तो बहुत दिनों से है लेकिन नहीं मिल रही है। कुछ और भी लोको पायलट्स जो जुड़ चुके हैं, तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपनी जो आप यहाँ पे जो डिमांड है उसके माध्यम से जो है क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं और कब से ये डिमांड्स आप लगातार कर रहे हैं? और जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे अभी कि काफी लंबे समय से, तो क्यों नहीं सरकार से जुड़े? ये जनवरी 2024। अपना परिचय आप पहले दे दें। मैं रजनीश कुमार मीना और ऑल इंडियन लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के मथुरा शाखा का ब्रांच सेक्रेटरी। अच्छा, एनसीआर जोन का जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, अलर्ट सर। हमारी जो मुख्य मांग है, माइलेज की 25% जो दर है वो टीए के सापेक्ष में वृद्धि के लिए है। जो 1 जनवरी 2024 से जो टीए की रेट बढ़ाई गई है, उसके साथ साथ माइलेज की रेट भी बढ़नी चाहिए थी, जो कि अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। इस टीए की रेट को, इस टीए के सापेक्ष में माइलेज रेट को बढ़ाने के लिए पूरे साल भर से पूरे देश भर में अलार्सा की केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा प्रत्येक लॉबी पर, लोको लॉबी पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और आंदोलन और धरने प्रदर्शन लगातार जारी है, परंतु सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं दिखाया है। ये मान के चलो कि इसको अभी तरह से संज्ञान में नहीं लिया है। उसी चीज के लिए आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया है, जिससे कि लास्ट टाइम एक वार्निंग टाइप की चीज है। यदि अब वह इस चीज के बारे में संज्ञान में नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन, आज एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, इसके बाद से एक रेल रोको आंदोलन के रूप में एक पटकथा लिखी जाएगी, जिसके बाद इनको मजबूरन ये चीज माननी पड़ेगी। अभी तक प्रॉपर एक सिस्टम के तहत जा रहे हैं, जिससे कि प्रशासन को एक सलीके तरीके से समझा सके। यदि ये चीजें आज के बाद ये नहीं मानी जा रही है, तो हाँ, आज अगर संज्ञान में नहीं लिया तो ऑल आरसा की जो
सेंट्रल कार्यकारिणी है उसकी 2 दिन की मीटिंग है कल और परसों में, और 2 दिन की मीटिंग में ये डिसाइड हो जाना है कि अब हम सरकार के साथ किस तरह से पेश आना है। यदि ये नॉर्मल तरीके से अगर पेश आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एबनॉर्मल तरीके से रेल रोको आंदोलन की पटकथा लिखी जाएगी। अगर हमारी मांगों को वहां तक ले जाने के लिए ये दम रखती है तो झेलेगी, नहीं तो फिर हमें अब जैसे रनिंग स्टाफ है, हमें छोटी छोटी मांगों के लिए जिसको बैठे प्रशासन के बैठे लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मिस्टेक छोड़े बिना चीजों को आराम से दे सकते हैं। हर कोई परिचालन से संबंधित है, रेल परिचालन छोड़ के अपने घर के काम छोड़ के इस तरह के प्रोटेस्ट करना रनिंग स्टाफ को शोभा नहीं देता, परंतु मजबूरी है कि रेल प्रशासन हमारी छोटी से छोटी डिमांड को भी सीरियस रूप में नहीं ले तो रहा। अभी जैसे आप लोग रेल चालक हैं जी। और लोको पायलट आपको बोलते हैं, तो आज जैसे इतनी संख्या में यहाँ आप लोग आए हुए जी। हैं, तो क्या जो आपकी ड्यूटीज थी वो मतलब इससे प्रभावित हो रही होगी, इतनी रेलें नहीं चल रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इससे ड्यूटी कहीं न कहीं प्रभावित होती है, परंतु जो यहाँ लोग आए हैं तो प्रॉपर छुट्टी लेके आए हैं, अच्छा, या छुट्टी प्रॉपर रेस्ट लेके आए हैं। अच्छा। जिन लोगों, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि चाहे हमारी कोई भी डिमांड अभी तक है ना कि हमने प्रॉपर चैनल के तहत अपना प्रदर्शन किए हैं, हमने किसी भी तरह रेल संचालन में बाधा उत्पन्न किए बिना इस तरह के प्रोटेस्टों को आयोजित किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि अगर मान लीजिए सारे लोग अगर आ जाए इस तरह से तो रेल परिचालन बंद हो जाएगा। तो रेल परिचालन सुचारू रूप से चलाते हुए ही हम चीजों को आगाह करा रहे हैं कि यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो ये सारी चीजें जो आज संख्या दिख रही है इससे 100 गुनी संख्या बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इफेक्टिव। जैसे आपने बोला कि रेल रोको जी। आप जो है आह्वान करेंगे, जी, जी। आंदोलन करेंगे, जी। तो उससे रेलें प्रभावित होंगी, जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी पे उसका असर हो सकता बिल्कुल है, असर ड्यूटी होगा, भी जा बिल्कुल सकती असर है, होगा, बिल्कुल या असर आपकी होगा। मांगे भी बिल्कुल, बढ़ सकती है। हाँ, उसमें रिस्क है पूरी। जब हम पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे, जब सुनिश्चित रेल संचालन में अगर प्रशासन खुद ही बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो आदमी मजबूरी में क्या करेगा, अपनी नौकरी बचाएगा। तो नौकरी बचाने के लिए जो गलती करके जाएगा, ये बगैर गलती किए अपने आप ही नौकरी जाने देगा। बगैर गलती किए यदि नौकरी जाने की, अगर कोई नौकरी जाती है तो वापस आ जाएगी। और यदि हमें मानसिक तनाव देके इस तरह के सौतेला व्यवहार करने के बावजूद कोई गलती से अगर हम जाते हैं, तब तो हमारे पास वापस आने का मौका ही नहीं है, फिर तो वापस सरकार लेगी नहीं हमें। तो हम गलती करने से पहले अपनी स्वेच्छा से सस्पेंड होते हुए भी ये धरना प्रदर्शनों को आयोजित करके आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं मेघ सिंह लोको पायलट आगरा। मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार हमारी मांगों को माने। हमारा जो अदर डिपार्टमेंट को रेलवे को टीए मिलता है उसके एवज में हमें किलोमीटर माइलेज का रेट मिलता है, उसको दिया जाए। भाई साहब ने बताया आज संज्ञान नहीं लेती है सरकार, और तो कुछ आदमी कुछ भी जो करने को हमारा तैयार है आप लोग। जो टीए पर टैक्स फ्री है तो हमारा 70% माइलेज टैक्स फ्री होना चाहिए, और 30 प्लस 14 40 30 प्लस 16 हमारा 40 घंटे का रेस्ट प्रॉपर दिया जाए, और वीकली रेस्ट हमें मिलना चाहिए। और भी कई डिमांडें हैं हमारी, 2 नाइट ड्यूटी के बाद में प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। चलिए, तो चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम काफी बड़ी संख्या में जो है पूरे भारत से जो है लोको पायलट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। ये पूरी चर्चा भी आपने सुनी, इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो लोग जो रेलवे के चालक हैं, पायलट हैं, और ये पूरे भारत में जो है जो रेल के द्वारा तमाम रोज जो है हजारों लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इन सब की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम हम सब ने करना है। इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।